बोल रहे हैं कि 36 अब सुपवा हंसे तो हंसे, चलनियों हंसे यमन जे में 72 छेद। अब भाजपाई हंसेंगे, हम कांग्रेस। इनके वहाँ तो व्यभिचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही सब एक समाहित। बीजेपी बोलती है देश का पैसा था उन्होंने लूटा उनके था। बाप का पैसा था, ब्रिटानिया गवर्नमेंट के जमाने में देश गुलाम था। ये अपना घर फूंक तमाशा देखा हो। कहाँ से लाए थे संपत्ति? कहाँ से? हाँ। उनके बाप ने कमाया था, अर्जित किया था। तो कहाँ से लाए थे? अरबों की संपत्ति इलाहाबाद में वो कमाए थे। नहीं तो घूस में मिला था। तो भाजपा के देश भर में कार्यालय बने हैं। क्या स्मृति ईरानी अपने मायके से पैसा लेकर के आई थी? या बताइए, आप मोदी से क्यों नहीं पूछते और श्रीमती स्मृति ईरानी जी से क्यों नहीं पूछते कि जो भाजपा के देश भर में कार्यालय बने हैं, क्या स्मृति ईरानी अपने मायके से पैसा लेकर के आई थी? या माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू गुजरात से चाय बेच करके पैसा लाए थे? या 32 करोड़ जो दिया गया है इनको, गौतम अडानी को, वो पैसा कहाँ से आया? इसी देश का पैसा ना। 81 करोड़ 50 लाख जो आधार और पैन कार्ड के डाटा गुम है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? चतुर्वेदी दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पर कांग्रेस का भी ऐसा एक ऑफिस बनाया जा रहा है, दफ्तर बनाया जा रहा है। हाँ, बनाया जा रहा। क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? मैं कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस अपने पैसे से, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के पैसे से वो बनवा रही है। लेकिन पंडित नेहरू की जो रॉयल्टी आती है, उत्तरी हिंदुस्तान के किसी विद्वान के पुस्तक की रॉयल्टी नहीं आती है। पंडित नेहरू के पास जितनी संपत्ति थी, हिंदुस्तान का कोई नेता बता दीजिए जिसने अपना घर फूंक तमाशा देखा हो। कहाँ से लाए थे संपत्ति? कहाँ से? हाँ। उनके बाप ने कमाया था, अर्जित किया था। तो कहाँ से लाए थे? अरबों की संपत्ति इलाहाबाद में वो कमाए थे। नहीं तो घूस में मिला था। घूस में मिला था। चाय बेचे थे, कैमरी पढ़ने गए थे, किस लिए गए थे? आप बताइए। महात्मा गांधी के पास जो सुदामा चौक पे प्रॉपर्टी है, बीजेपी बोलती है देश का पैसा था उन्होंने लूटा था। उनके बाप का पैसा था, ब्रिटानिया गवर्नमेंट के जमाने में देश गुलाम था। मोहन भागवत के पैसा था। इन्होंने खुल के नहीं लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों से मिलकर लड़ाई नहीं लड़ा। तुम लोग तो पीछे पिछोटा बांध करके घूम रहे थे। हमको लग रहा कि आप भी संघीय हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कांग्रेस तो पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त है। वो कौन से राजा हरिश्चंद्र की औलाद है? हमारे वहाँ कमलनाथ जी पैदाइशी रईस, पैदाइशी। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे वहाँ पंडित नेहरू पैदाइशी रईस। अब कोई कंगला घर में पैदा हो जाए तो उसमें हमारा दोष क्या, या पंडित नेहरू का क्या दोष है? अच्छा, एक जो सवाल है आपसे, इंडिया एलायंस के नेता राहुल गांधी बड़े हैं कि जो है कमलनाथ जी बड़े हैं, जो 14 पत्रकारों का बहिष्कार करने के बाद भी जो है कमलनाथ जी राहुल जी का बात नहीं मान रहे हैं और उनको लेके घूम रहे हैं? इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? पंडित राहुल गांधी के वो गार्जियन के तौर पे हैं। वो उनके चाचा के बैचमेट रहे हैं, क्लास फेलो रहे हैं, मित्र रहे हैं। सोनिया गांधी जी का भी गार्जियन है और जो है मल्लिकार्जुन जो है खड़गे जी का भी गार्जियन है, लालू जी का भी गार्जियन है। हाँ, इंडिया अलायंस की जो है ना कोई बातों में दम नहीं रहा। जब वो लोग कुछ नहीं थे तब भी कमलनाथ जी का अस्तित्व था। ठीक है, इसका मतलब कि गार्जियन कुछ भी करे, दूसरे को बस गाइडलाइन करता रहे। गार्जियन अपने घर को बनाने के लिए कुछ भी करेगा। आपने मतलब कि 14 पत्रकारों का बहिष्कार हुआ है, उस पर खुल के कमलनाथ जी इंटरव्यू देंगे, फोटो शूट कराएंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। हाँ। आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है, क्या कांग्रेस अपना जादू को दिखाने वाली है? कांग्रेस 5 स्टेट को जीत रही है, 5 राज्यों में भारी बहुमत के साथ आ रही है। मोदी जी अब परिवारजनों बोल रहे हैं नहीं टिकेंगे। अच्छा, परिवारजनों, राजनाथ सिंह के बेटे क्या हैं? और जैसा का क्रिकेट के विद्वान हैं, चेयरमैन हैं। इनके वहाँ तो व्यभिचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही सब एक समाहित। बोल रहे हैं कि 36 सुपवा हंसे तो हंसे, चलनियों हंसे यमन जे में 72 छेद। अब भाजपाई हंसेंगे, हम कांग्रेसियों के ऊपर। छत्तीसगढ़ में जाके बोल रहे हैं कि बस किसानों को लूटा गया है। और ये किसानों ही 700-800 किसान मर गए गाजीपुर बॉर्डर पे। ये हनुमान
700-800 मर गए। ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मणिपुर में इनकी सरकार है डबल इंजन वाली, वहाँ बेटियों को नंगा घुमाया गया। तो का अगर वो बेटी माननीय प्रधानमंत्री की होती, भतीजी होती या बीबी होती, अगर उनको घुमाया जाता तो क्या इनको अच्छा लगता?